जब ईश्वर को सर्वोपरि रखते हैं तो सारे मोह माया के जाल कट जाते हैं। ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, दुर्भाव, ये सब बेड़ियां खुल जाती हैं और मन से पर्दा हट जाता है। भ्रम के सारे फाटक एक एक करके खुलने लगते हैं। जैसे कि महाभारत में ही एक तरफ स्टोरी चलती है। महाभारत में जो पुरुवंश के लोग रहते हैं और एक तरफ कृष्ण भगवान जी। कृष्ण भगवान जी की लीला, कृष्ण भगवान जी का जन्म, ये सब जो दिखाया गया है ना, इसका बहुत गहरा अर्थ है। जैसे वासुदेव जी, जब कृष्ण भगवान जी अवतार लेते हैं और वासुदेव जी जो है कृष्ण भगवान को अपने सर पे रखते हैं टोकरी में, तो क्या होता है, उनके बेड़ियां खुल जाती हैं और 7 फाटक जो बंद रहते हैं जेल जेल के, वो खुल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका गहरा अर्थ है। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब भगवान को सर्वोपरि रखा जाता है तो मन में जो रहता है ना, जितने भी भ्रम मोह माया के जाल रहते हैं, सारे जाल कट जाते हैं, सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। अंतरात्मा का दरवाजा खुल जाता है, वो पर्दे हट जाते हैं, वो अंधकार छट जाता है। और जब अंधकार छट जाता है तो व्यक्ति, जो जीवन क्या है, भवसागर। भवसागर जब वासुदेव जी जाते हैं और यमुना को पार करते हैं, किस तरह से पार करते हैं? उस समय जब मौसम भी अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी पार कर लेते हैं क्योंकि ईश्वर को सर्वोपरि रखे हैं। उनकी बेड़ियां खुल जाती है क्योंकि ईश्वर को सर्वोपरि रखे हैं। जेल के सारे फाटक अपने आप खुल जाते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि रखे हैं। और यशोदा जी के यहाँ जब ले जाके नंद बाबा के यहाँ देते हैं कृष्णा जी को, और वहां से क्या ले आते हैं? महामाया, माया। जब माया को लाते हैं अपने पास तो फिर उसी तरह से वो सारे फाटक बंद हो जाते हैं, उसी तरह से बेड़ियां लग जाती है और फिर उसी तरह से वासुदेव देव की फिर उसी तरह से बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ईश्वर को सर्वोपरि रखिए तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, सारे भ्रम जाल कट जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बुद्धि जागृत हो जाएगी, ज्ञान बढ़ने लगेगा। जो अंधकार रहता है ना, जिससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो अंधकार छट जाता, अज्ञानता का अंधकार छट जाता है, मोह माया के जाल खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ, दुर्भाव, ये सब जाल कट जाते हैं। और वहीं पे ये भी दिखाया जाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंस अपनी बहन देवकी जी को बहुत प्यार करता है और उनको ले जाता है। जब उनका विवाह होता है वासुदेव जी के साथ तो कंस स्वयं ले जाता है, कहता है कि हम उनको विदा करके ले जाएंगे, उनके नगर में छोड़ करके आएंगे। और सारथी बन के जाता है, रथ खुद हाँक के ले जाता है। यहाँ पे भी मानना पड़ेगा, देखिए जैसे आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनकर आ रहा है, वैसे ही कंस क्या करता है, खुद को बचाने के प्रयास में सबसे पहले देवकी को मारने को दौड़ता है। तब वो जो उसका मोह रहता है, उसका मानना रहता है, वो सब कहाँ चला जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी खुद से ज्यादा किसी को कभी नहीं मानता। अगर किसी को मानता है तो खुद को मानता है। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है ना, सबसे पहले इंसान खुद को बचाता है, दूसरों को नहीं बचाता। और कंस भी वही। और कंस सिर्फ इतना ही नहीं किया, जबकि उसको पता था देवकी के 8वें पुत्र जो है वो उसका वध करेंगे। देवकी से उसको शत्रुता रखना ही नहीं चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था 8वें पुत्र का, लेकिन इतना भी उससे इंतजार नहीं हो रहा था। और वो तो वासुदेव जी उसको बहुत विनती किए तब जेल में डाला और सभी बच्चों को मारना शुरू किया। एक यहाँ से पता चलता है कि स्वयं पे जब पड़ती है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब सब कुछ
खुद से ज्यादा किसी को कोई प्यार करता ही नहीं। और खुद को लेके पजेसिव होना, खुद को इतना ज्यादा अपने आप को मानना, यही कंस के मृत्यु का सबसे बड़ा कारण था। जिस चीज के प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा पजेसिव हो जाता है, वही चीजें उसके हाथ से फिसल जाती है। कंस अपने आप को लेके इतना ज्यादा पजेसिव हुआ था, अपने प्राणों को लेकर के, कि वो इतना अन्याय किया और अंत में मारा ही गया, मारा ही जाता, क्योंकि वो खुद को ही लेकर के बहुत ज्यादा पजेसिव था। आसक्ति थी उसको। पजेसिव मतलब आसक्ति। आसक्ति हिंदी में आसक्ति ही कहा जाता है। जो आसक्ति की भावना होती है ना, वही काल को बुलाती है, वही काल बन जाती है। चाहे किसी भी चीज को के प्रति आसक्ति हो, किसी भी परिस्थिति के प्रति आसक्ति हो, किसी भी इंसान के प्रति आसक्ति हो, आसक्ति जो है ना, वही काल बनती है, वही परेशानी का कारण बनती है, वही सब परेशानी देती है, आसक्ति जो है। और इससे ये भी सीखने को मिलता है कि कृष्ण जी जब जाते हैं यशोदा माँ के पास, नंद बाबा के पास, तो फिर वहां पे जहाँ पे भगवान की एनर्जी आ जाती है, भगवान रहते हैं, वहां पे तो सब खुशी खुशी मनाएंगे, वहां पे सब कुछ रहेगा। वहां पे दूध दही माखन से क्या बताया गया है? समृद्धि। वहां पे समृद्धि रहेगी, खुशहाली ही रहेगी, नाचेंगे गाएंगे ही लोग। वहां पे कोई भी आसुरी शक्ति आए, कोई भी निगेटिविटी आए, उसका खात्मा निश्चित है, क्योंकि जहां पे ईश्वर रहते हैं वहां पे सकारात्मकता ही तो रहती है। और जहां पे सकारात्मकता रहती है वहां पे नकारात्मक एनर्जी ठहर नहीं पाती। श्री कृष्ण भगवान जी अपने जन्म के माध्यम से, अपने लीला के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से व्यक्ति को बहुत विशेष ज्ञान देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं, मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं। ईश्वर की कथा सुनिए और उस कथा का मंथन करिए, फिर देखिए ये सिर्फ एक कथा, एक कहानी नहीं है। हर एक हर एक लाइन जो है ना, उसका एक गहरा रहस्य है, गहरा अर्थ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।